नमस्कार साथियों। आज मैं जिस मुद्दे पर आप सबके सामने बोलने के लिए हाजिर हुआ हूँ वो मुद्दा हमारे देश के लिए बहुत ही अहम है। हमारे देश के हर राज्यों में, हर प्रांतों में, कोने कोने में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। उस पर हम सबको सरकारों से बात करने की ज़रूरत है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, या फिर हम आम जनता को भी सोचने की ज़रूरत है कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अक्टूबर 2020 के NCRP के डाटा के मुताबिक हमारे देश में हर रोज़ लगभग 90 महिला के साथ रेप होती है। तो इस सब पर हम सबको सोचने का ज़रूरत है कि किस पर इस तरह की घटनाओं पर कैसे काबू किया जा सकता है। आज मेरी जो कविता का शीर्षक है, कब तक, ये मेरा सवाल है, आम जनता से सवाल है, हमारे अपने रहनुमाओं से सवाल है, हमारे अपने सरकारों से सवाल है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो। उससे पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। वारदातें वही रहती हैं, बस नाम बदल जाता है। वारदातें वही रहती हैं, बस नाम बदल जाता है। होती हैं बेटियों का कत्ल तो होने दो, होती हैं बेटियों का कत्ल तो होने दो। किसी का क्या जाता है, किसी का क्या जाता है। बातें तो सभी करते हैं कि हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे। बातें तो सभी करते हैं कि हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे। बस वक्त वक्त पर धर्म और सरकार बदल जाता है। वक्त वक्त पर धर्म और सरकार बदल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी कविता का शीर्षक है कब तक। ये मेरा कविता हाथरस की बहन के नाम है, उन्नाव की बहन के नाम है, कठुआ में एक बहन के साथ जो दरिंदगी हुई थी उस बहन के नाम है, वैशाली बिहार में एक बहन के साथ दरिंदगी हुई थी उस बहन के नाम है, गुड़गांव में एक बहन को चाकू से गोद कर मार दिया गया था उस बहन के नाम है। इस देश में जितने भी माँ और बहनें और बेटियों का दर्द है उसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयां करने की कोशिश की है, और इसको मैं उनके गुस्सों को भी अपने लफ्ज़ों में बयां करने की कोशिश की है। और इस सब पर सरकार रहनुमाओं के साथ साथ हम आम जनता को भी सोचने का ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे कविता का शीर्षक है कब तक। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से, जनताओं से पूछना है, बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से, जनताओं से पूछना है कि बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है। कहीं दरिंदगी, कहीं दहेज, तो कहीं जाति और धर्म के नाम पर। कहीं दरिंदगी, कहीं दहेज, तो कहीं जाति और धर्म के नाम पर बेटियों की कब तक आहुति देनी है, बेटियों की कब तक आहुति देनी है। दुख तो ये भी है, दुख तो यह भी है, कहीं चुपके तो कहीं सरेआम जलना है, कहीं चुपके तो कहीं सरेआम जलना है। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से, जनताओं से पूछना है, बेटियों की कब तक ऐसे ही मरना है, बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है। वक्त नहीं अब इशारों में बात करना, वक्त नहीं अब इशारों में बात करना। अब तो वतन के गोशे गोशे से आवाज आनी है, अब तो वतन के गोशे गोशे से आवाज आनी है। जो भी हो खुल्लम खुल्ला, जो भी हो खुल्लम खुल्ला, आंखों में आंखें डालकर सरकारों से जवाब तलब करना है, सरकारों से जवाब तलब करना है। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से, जनताओं से पूछना है कि बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है। बहुत हो गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, बहुत हो गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा। अरे नीयत साफ ना हो तो, अरे नीयत साफ ना हो तो इन नारों से कुछ नहीं होना जाना है। अरे नीयत साफ ना हो तो इन नारों से कुछ नहीं होना जाना है। तुमसे ना हो पाए तो, तुमसे ना हो पाए तो गद्दी खाली करो, तुमसे ना हो पाए तो गद्दी खाली करो, वरना तो जनता का सामने आना है, वरना तो जनता का सामने आना है। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से पूछना है, बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है, कब तक ऐसे ही मरना है। कब तक बांटोगे बेटियों को हिंदी में, उर्दू में, कब तक बांटोगे बेटियों को हिंदी में, उर्दू में। क्या इससे ऊपर उठकर भी सोचना है, क्या इससे ऊपर उठकर भी सोचना है कि बेटियां तो खुदा की नेमत घर घर की लक्ष्मी है, कि बेटियां तो खुदा की नेमत घर घर की लक्ष्मी है। नहीं समझ पाए हो तो बता दो, नहीं समझ पाए हो तो बता दो कैसे समझाना है। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से, जनताओं से पूछना है, बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है। अगली जो कुछ पंक्ति है ये आम जनता के नाम है बेसिकली। हम जनता भी तो कुछ कम नहीं है, हम जनता भी तो कुछ कम नहीं है, बस जाति और धर्म देखकर ही आवाज उठानी है। हम जनता भी तो कुछ कम नहीं है, बस जाति धर्म देखकर ही आवाज उठानी है। अरे ओ भाई अब भी नहीं बोलना है, अरे ओ भाई अब भी नहीं बोलना है,
अपने ज़मीर को मुर्दा ही रखना है, अपने ज़मीर को मुर्दा ही रखना है। तो याद रखना वक्त आने पर तुम्हारे लिए भी नहीं कहीं से आवाज आनी है। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से, जनताओं से पूछना है, बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है। हम तो अपने कलम से लिखते रहेंगे, हम तो अपने कलम से लिखते रहेंगे, तुम जैसे मुर्दा ज़मीर को जगाते रहेंगे। हम तो अपने कलम से लिखते रहेंगे, तुम जैसे मुर्दा ज़मीर को जगाते रहेंगे। मुझे ना ही किसी का डर, ना ही भय सताना है, मुझे ना ही किसी का डर, ना ही भय सताना है। तो एक बार फिर कह रहा हूं, गद्दी खाली करो। एक बार फिर कह रहा हूं, गद्दी खाली करो। बस भी करो, तुमसे कुछ नहीं होना जाना है, बस भी करो, तुमसे कुछ नहीं होना जाना है। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से, जनताओं से पूछना है, बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है। क्या उन तड़पती बिलखती मासूमों के लिए भी सोचना है? क्या उन तड़पती बिलखती मासूमों के लिए भी सोचना है कि कुछ भेड़ियों की दरिंदगी की शिकार होती है बेटियां, कि कुछ भेड़ियों की दरिंदगी की शिकार होती हैं बेटियां। माँ की ममता तार तार पिता पर दुखों का पहाड़, माँ की ममता तार तार पिता पर दुखों का पहाड़। कुछ बोलोगे या मूक दर्शक बनकर ही रहना है। कुछ बोलोगे या मूक दर्शक बनकर ही रहना है। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से, जनताओं से पूछना है, बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है, कब तक ऐसे ही मरना है। अब भी सोचो, अब तो सोचो, इन भेड़ियों को चौराहे पर ही लटकाना है। अब तो सोचो, इन भेड़ियों को चौराहे पर ही लटकाना है। जब तक इन जिंदा आदमखोर भेड़ियों को नहीं जलाओगे, जब तक इन जिंदा आदमखोर भेड़ियों को नहीं जलाओगे, तो याद रखना इन दरिंदों के होश नहीं कभी ठिकाने आना है। तो याद रखना, इन दरिंदों के होश नहीं कभी ठिकाने आना है। खुलेआम रहनुमाओं से, सरकारों से, जनताओं से पूछना है, बेटियों को कब तक ऐसे ही मरना है, कब तक ऐसे ही मरना है, कब तक ऐसे ही मरना है। जय हिंद, जय भारत।